Today we will discuss about radioactivity. You people know about radioactivity is the process in which radiation are emitted. This radioactivity is classified into two groups: natural radioactivity and artificial radioactivity. Natural radioactivity is phenomena that is shown by element having atomic number 83 or more than 83. ये स्पोंटेनियस प्रोसेस होता है। कुदरती तौर पर हमें ऐसे न्यूक्लियाइड मिलते हैं, एलिमेंट मिलते हैं जो हैवी न्यूक्लियस कंटेन करते हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशन इमिट होती हैं और वो इस तरह न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है। These element with the passage of time radiate different type of radiation and converted into other nuclide। और इसके साथ नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और जिसमें हम एक स्टेबल न्यूक्लियाइड को अनस्टेबल कर सकते हैं और वो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा और एज अ रिजल्ट उससे हमें रेडिएशन भी मिलेंगे। होता ये है कि कोई भी स्टेबल एलिमेंट है उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है, जिसमें अल्फ़ा रेडिएशन फेंकी जाती हैं, बीटा या कोई गामा रेडिएशन उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है और इस तरह वो जब न्यूक्लियाइड ये रेज एब्जॉर्ब करता है तो वो अनस्टेबल होता है और इस तरह वो डिकम्पोज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्युमिनियम है, बोरोन है, मैग्नीशियम है कि जब इनके ऊपर जब हम अल्फ़ा पार्टिकल या कोई और पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये स्टेबल न्यूक्लियाइड आर converted first of all they become unstable and then they are converted into other nuclide। ये जो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी है इसमें प्रोटॉन भी इमिट हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी, एटसेट्रा। We take the example of aluminium 27. This is a stable element. When alpha is bombarded at this element we get phosphorus 30 and one neutron also emitted. This phosphorus 30 is unstable. With the passage of time this phosphorus 30 is converted into silicon 30 with the emission of positron. Other example, magnesium 24. When this is bombarded with alpha particle we get silicon 27 and neutron. This silicon 27 is unstable and converted into aluminium 27 with the emission of positron. Other example, boron 10. This is a stable element. It can be unstable if we put radiation, alpha particle radiation, and this boron 10 can be converted into nitrogen 13 and neutron. This nitrogen 13 is unstable and converted into carbon 13 with the emission of beta पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, हमारे पास सोडियम 23 है। अगर इसके ऊपर हम ड्यूट्रियम फेंकें, दिस इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम 24 with the emission of protium. This sodium 24 is also unstable and it is converted into magnesium.
विद द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, और इसमें जो बीटा पार्टिकल है वो नेगेटिव है। मीन हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें इमिट होगा। और एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर जब हम नाइट्रोजन की बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो वी विल गेट सोडियम 24 with alpha particle. This sodium 24 is converted into magnesium and beta electron, beta particle emitted. अब इसी हम अगर देखें ओवरऑल इस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाइड होता है और इसके ऊपर हम एक पार्टिकल फेंकते हैं, अल्फ़ा फेंकें, पुट करते हैं, या हम उसके ऊपर ड्यूटियम पुट करें या न्यूट्रॉन पुट करें, तो ये जो हम दूसरा पार्टिकल पुट करते हैं उसको प्रोजेक्टाइल का नाम दे देंगे और रिज़ल्ट के तौर पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम डाटर न्यूक्लियाई का नाम देंगे और साथ उसके साथ कुछ पार्टिकल और भी इमिट साथ होंगे। तो इसको अगर हम बेदी नोटेशन के मुताबिक शो करें तो हम ये कह सकते हैं, सपोज करें कि X this is a parent nucleide and it is bombarded by a projectile and we will get a Y daughter nuclei with the emission of B particle, जिसको हम इमिटेड पार्टिकल बोलेंगे। और इनको जब हम बेदी नोटेशन में शो करेंगे इस तरह भी हम कह सकते हैं कि X into A B into Y। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का केस ले लें जिसमें सोडियम 23 जो है बम्बार्डेड होता है ड्यूटियम से, इसके ऊपर ड्यूटियम जब हम फेंकते हैं तो हमें सोडियम 24 मिलता है और विद इमिशन ऑफ प्रोटॉन। तो हम इसको इस तरह भी हम शो कर सकते हैं, सोडियम 23 इंटू डी फिर पी। डी जो है ना ये ड्यूटियम को शो कर है जो हम प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, और पी जो है ये प्रोटॉन जो इमिटेड होगा, और नेक्स्ट जो है सोडियम 24 दिस इज द डाटर न्यूक्लियाइड। इसी तरह हम एल्यूमिनियम को भी शो कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पर जब हम अल्फ़ा पार्टिकल पुट करते हैं और उसके रिज़ल्ट में हमें फास्फोरस 30 मिलेगा और साथ न्यूट्रॉन मिलेगा।